दावानल से गायों तथा गोपों का संरक्षण तथा ऋतु वर्णन। आप बालकों के साथ खेल में मग्न थे और प्रलंब के निधन में बहुत सा समय लग गया था। तब तक गायें तृण कौतुक से आविष्ट हो अर्थात घास चरने में व्यस्त हो बहुत दूर निकल गईं और एशिक नामक वन में पहुंच गईं। वृंदावन में ग्रीष्म की गर्मी की उग्रता का आभास बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन यह एशिक वन उसके बाहर पड़ा था। गाय यहाँ पहुँच गईं तो आपके विरह में बहुत कातर बन गईं। इतना ही नहीं, अत्यंत उग्र ग्रीष्म के ताप के विस्तार से बड़ी प्यास के कारण बहुत आकुलित हो गईं। इस विरह एवं तृषा के कारण उनकी गति रुकी और वे निश्चेष्ट खड़ी रहीं। तब हे शूरसेन वंशज भगवान, आप साथियों सहित गायों को बहुत दूर तक खोजते रहे और अंत में उन्हें मुंजों के उस वन में बड़े संकट में पड़े एवं मार्ग भूले गलित सरणी देखकर उन्हें जल्दी ले आने के लिए मित्रों के पास से आरात गायों के निकट चले गए। तभी चारों ओर से दावानल उठकर फैल गया। आग अत्युग्र हो भां भां शब्द से सभी दिशाओं में फैलती थी। तब निरुपाय हो बचने का कोई मार्ग न देखकर सब लोग आधा जले हुए से आर्त हो गए और हाय हाय सारे भुवनों के बंधु हमें बचा लें कहकर तापों के एकमेव निवारक आपकी शरण में चले आए। बस बस, यह आपका भयाधिक्य अलम है, अर्थात अब डरना मत। अपनी आंखें सब ओर से पूर्ण रूप से मूंद लें। आपके इन वचनों से सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। यह दावानल कहाँ और कहाँ मुंज का वह वन, दोनों अप्रत्यक्ष थे और सबके सब भांडीर वन में पहुंच गए थे। हे ईश, आपकी जय हो। यह आपकी माया कैसी है। उनकी ऐसी स्तुति सुनकर आप मुस्कुरा उठे और विविध लीला विलासों में पूर्ववत लग गए। आप पुनः गायों को चराते हुए उस वृंदावन में विचरते जहाँ ग्रीष्म की गर्मी का आगमन पांडर आदि पेड़ों के पुष्पों मात्र से जाना जाता था। आपने यमुना के समीप के प्रदेशों में वह सारा ग्रीष्म काल व्यतीत किया जो आपसे विमुख मनुष्य की तरह ताप, गर्मी, त्रिताप का भार वहन करता था, जो आपके भजन कीर्तन के समान अंदर के सरोवरों के तथा हृदय के पंख सुखा देता था और जिसमें आपकी भुजाओं का सा तेज, वीर्य, ज्वाला प्रसार विद्यमान था। फिर आपने उस वर्षा काल को पर्वत की गुफाओं में स्वच्छंद काट लिया, जो आपके शरीर के समान कांति तथा कौंधती हुई अमल बिजली के पीत वस्त्रों के विलासों से युक्त मेघ समूहों से सभी लोकवासियों को हर्ष देता था। हे देव, उस गोवर्धन पर्वत ने मोरों की केकाओं से स्तोत्र पाठ तथा कुटज एवं कदम्ब के विकसित कुसुम समूहों से पुष्पांजलि करते हुए गुफाओं में आसीन आप महानुभाव की सेवा की। तदनंतर हे गुरुवायूरपुरेश, आपने उस शरद ऋतु का वनों में समादर किया जो वर्ष के बाद आई थी और जिसकी जल राशि, जिसके सभी जलाशय आपके भक्तों के मन के समान विमल बने थे और जिसमें आप गायों को अमल वनों के अंदर घास चराते रहे, वही आप मुझे दैहिक सुख दे दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।